अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 TV कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मोहसिन सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। जम्मू कश्मीर में सरहदात पर हिंद पाक अफवाज के दरमियान शदीद तनाव, वक्फे वक्फे से शदीद फायरिंग और गोलाबारी का सिलसिला जारी। दहली से जम्मू कश्मीर तक गैर मामूली सिक्योरिटी चौकसी, भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी में इजाफा। अमेरिका ने कहा दहशत गर्दों के खिलाफ भारत के साथ ताउन के लिए हैं तैयार। पहलगाम हमले में गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए भारत से ताउन करने तैयार हैं। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की पेशकश। हिंद तास मुआहदे की मनसूखी पर थिंक टैंक तश्कील देने का किया ऐलान। कश्मीर में अस्करत पसंदों के खिलाफ फोर्सेस का शदीद क्रैकडाउन, सैकड़ों मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। पहलगाम हमले में मुलविस 5 अस्करत पसंदों के मकानात गिरा दिए गए। कश्मीर की सियाहत को किनारा कश किया जाएगा तो ये दुश्मन की जीत होगी, ऐसा ना करें। उमर अब्दुल्ला की सयाहों से अपील। कहा उस वक्त सारा मुल्क कश्मीर का मुत्तहदा तौर पर साथ दे। एनसी, बीजेपी, कांग्रेस के लीडरान ने किया पहलगाम का दौरा। जाँ बहक सैयद आदिल हुसैन शाह के घर वालों को पेश की ताज़ियत। पहलगाम हमले के खिलाफ आरटीआई मूवमेंट जम्मू कश्मीर ने किया मोमी शमे लिए खामोश एहतजाज। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कश्मीरियों के तहफ़्फ़ुज़ात का भी हुकूमत से किया मुतालबा। और निस्फ पाकिस्तानी शहरियत रखने वाली ख़वातीन का अटारी बॉर्डर पर एहतजाज। कहा वतन वापस होने दिया जाए। हिंद पाक हुकूमतों से इंसानी कदरों पर इंसाफ का किया मुतालबा। सुर्खियाँ आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर के अंदरूनी हालात से जुड़ी खबरों से कबल रुख करते हैं इस्लामाबाद का। पाकिस्तान ने भारत को पेशकश की है कि वो पहलगाम में होने वाले हमले की गैर जानिबदाराना तहकीकात का ताउन के लिए तैयार है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पहलगाम में होने वाले दहशतगर्दाना हमले में भारत की जानिब से पाकिस्तान पर आयद किए जाने वाले इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए कहा है कि पाकिस्तान इस मामले में गैर जानिबदाराना तहकीकात में भारत के साथ ताउन के लिए तैयार है। साथ ही इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुल्क की सरहदात के दिफा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पाकिस्तान वज़ीर आज़म ने हिंदुस्तान को पेशकश के साथ बिलवास्ता तौर पर पैगाम देने की कोशिश की और कहा कि हमारी अफवाज मुल्क के सरहदात की हिफाजत के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और इस ज़िमन में किसी को गलत फहमी से दो चार नहीं रहना चाहिए। वाज़ेह है, भारत ने पहलगाम हमले के बाद सिंध तास मुआहदे से सबकदोशी अख्तियार करते हुए पाकिस्तान को जाने वाले पानी को बंद करने का ऐलान किया। ताहम पाकिस्तान ने भी इस ज़िमन में एक बड़ा फ़ैसला लेते हुए सिंध तास मुआहदे की एक तरफ़ा मुअत्तली का क़ानूनी जायज़ा लेने के लिए एक थिंक टैंक तश्कील देने का ऐलान किया है। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर में हिंद पाक सरहद पर सूरत हाल इंतहाई कशीदगी से दो चार है। सामने आने वाली दिफाई रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी रेंजर्स की जानिब से पिछले 48 घंटों के दौरान LOC के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर शदीद तरीन फायरिंग की गई, जिसका भारतीय फोर्सेस ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। 25 और 26 अप्रैल की दरमियानी शब सरहद से मुत्तसिल भारतीय चौकियों पर पाकिस्तानी रेंजर्स ने फायरिंग की, जिसका भारतीय फोर्सेस ने भी मुंह तोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तानी चौकियों को निशाना बनाया। वक्फे वक्फे से फायरिंग और गोलाबारी की दूर दूर तक आवाज़ें सुनी जा रही हैं। सरहद से मुत्तसिल देही इलाक़ों और रिहायशी इलाक़ों में आवाम में खौफ व हरास का माहौल बना हुआ है। तफसीलात के मुताबिक सरहद की दोनों जानिब गैर मामूली फ़ौजी सरगर्मियाँ देखी जा रही हैं। फायरिंग और गोलाबारी में दोनों ही जानिब से किसी जानी व माली नुकसान की तौसीक़ नहीं की गई है। वाज़ेह है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने साल 2003 में किए गए जंगबंदी मुआहदे की पासदारी करने के लिए साल 2021 में इत्तेफाक किया था, जो पहलगाम वाक़े के बाद एक मरतबा फिर नाकाम हो चुका है।
22 अप्रैल को पहलगाम में होने वाले दहशतगर्दाना हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। सरहदी इलाकों में जहां दरअंदाजी और पाक रेंजर्स की फायरिंग के खिलाफ भारतीय फोर्सेस चौकस हैं, वहीं दूसरी जानिब जम्मू कश्मीर के तमाम तर हसास समझे जाने वाले इलाकों में फोर्सेस की जानिब से इंसदादी असकरत पसंदी मुहिम के तहत बड़े क्रैकडाउन्स किए जा रहे हैं। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में पुलिस, फौज, सीआरपीएफ, दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के इश्तराक से हमलावरों और मुश्तबा असकरत पसंदों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी हैं। ज़िले भर में खुसूसी कॉटन ऑपरेशन किए जा रहे हैं। कई मुकामात, घरों और मुश्तबा मराकज़ पर फोर्सेस की जानिब से छापे मारे गए। इस दौरान 175 मुश्तबा अफराद को पुलिस ने अपनी तहवील में लेते हुए उनसे पूछताछ की है। असकरत पसंदों को ताउन फराहम करने वाले नेटवर्क्स को और दीगर मुआविनीन के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। अनंतनाग पुलिस के मुताबिक बिलखुसूस जंगलाती इलाकों में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया जा रहा है ताकि मुश्तबा असकरत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। ना सिर्फ एलओसी बल्कि जम्मू से मुत्तसिल इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी अवाम में खौफ व हरास देखा जा रहा है। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में ज़ेर ज़मीन बंकर्स को बहाल किया जा रहा है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की अफवाज के दरमियान बढ़ती कशीदगी और सरहदात पर वक्फे से फायरिंग और गोलाबारी के पेश नज़र आरएसपुरा सेक्टर में हुक्काम ने बंकर्स की सफाई का काम शुरू कर दिया है। आम अफराद अगरचे खौफ व हरास से दूचार हैं। सरहद पर जारी फौजी सरगर्मियों को देखते हुए वो मुख्तलिफ खदशात से दूचार हैं। भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान की जानिब से भारतीय फ़िज़ाई खिदमात के लिए अपनी फ़िज़ाई हदूद को बंद किए जाने के बाद भारत ने तमाम भारतीय एयरलाइंस को पाबंद किया है कि वो इस सूरत हाल में मुसाफरीन को बेहतरीन खिदमात फराहम करें ताकि उन्हें किसी तरह की मुश्किल पेश ना आए। मरकज़ी वज़ारत हवाबाजी की जानिब से तमाम एयरलाइंस को हिदायत जारी की गई हैं कि वो पाकिस्तान की जानिब से भारतीय जहाज़ों पर मुकम्मल इम्तना के बाद बनी हुई सूरत हाल पर मरकज़ ने मुसाफरीन को मुनासिब सहूलियात फराहम करने तमाम एयरलाइंस को हिदायत जारी की है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इसके करीबी इलाकों को रेड जोन करार देते हुए ड्रोन्स और यूएवीज़ के इस्तेमाल पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी है। वाज़ेह है, पहलगाम में होने वाले दहशतगर्दाना हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के दरमियान होने वाली कशीदगी के पेश नज़र मुल्क के सदर मुकाम दिल्ली के बशमूल जम्मू कश्मीर और दीगर सरहद इलाकों में एयरपोर्ट्स पर चौकसी बढ़ा दी गई है। अमेरिका ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के जिम्मेदारों के खिलाफ भारतीय इक़दाम को मुकम्मल तौर पर ताउन फराहम करने का ऐलान किया है। यूएस नेशनल इंटेलिजेंस के सरबराह तुलसी गबार्ड पहलगाम में होने वाले दहशतगर्दाना हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा है कि पहलगाम में होने वाले दहशतगर्दाना हमले के जिम्मेदारों को कैफिर किरदार तक पहुँचाने में भारत के लिए अमेरिका ताउन फराहम करने के लिए तैयार है। अमेरिका भारत के साथ अपनी पूरी यकजहती का इजहार करता है और वो इसके साथ खड़ा हुआ है। वाज़ेह है, जारिया 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में सयाहों पर हमला किया गया जिसमें 26 सयाह और एक घोड़ाबान की मौत वाक़ हो गई जबकि कई ज़ख्मी हुए। भारत ने इस दहशतगर्दाना हमले का बदला लेने का ऐलान किया है। भारत इस हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार करार देता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि दहशतगर्दों और उनके पुश्त पनाहों को उनके वहम गुमान से भी सख्त सज़ा दी जाएगी। पहलगाम में होने वाले दहशतगर्दाना हमले के बाद कश्मीर में असकरत पसंदों के मकानात को धमाकों के जरिए मुनहदिम किया जा रहा है। इसी दौरान मुख्तलिफ क्रैकडाउन्स के दौरान करीब 1500 अफराद को गिरफ्तार करने की इत्तलात हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान वादी कश्मीर में पहलगाम हमले में मुलविस बताए जाने वाले 5 असकरत पसंदों के मकानात को मुनहदिम कर दिया गया। आज 3 मकानात को मुनहदिम किया गया। पुलवामा के मोरन इलाके में लश्कर तैयबा से ताल्लुक़ रखने वाले असकरत पसंद एहसानुल हक शेख के मकान को गुज़िश्ता शब मुनहदिम कर दिया गया। एहसानुल हक शेख पर इल्ज़ाम है कि वो पहलगाम हमले में मुलविस है। इसी दौरान कुलगाम के मितलहामा इलाके में असकरत पसंद ज़ाकिर अहमद गनाई के मकान को धमाके के ज़रिए उड़ा दिया गया। ज़ाकिर अहमद गनाई को पहलगाम हमले में मुलविस बताया जा रहा है।
तीसरी जानिब शोपियां के छोटीपुरा इलाका में मुबैना तौर पर लश्कर से ताल्लुक़ रखने वाले अस्करत पसंद शाहिद अहमद के मकान को गिरा दिया गया। हुक्काम के मुताबिक अस्करत पसंदों के मकानात को मुनहदिम करने का सिलसिला जारी रहेगा। मगर मे टोटली पता न समझो न लेन तो न देन अस टोटली पता कहें तह बहुत गवर्नमेंटस अपील कर मोन कर चार मे क्या सुन लूटा कर मे क्या पता सह कोत गो क्या गो यह गन मारतनस वचत मोन सास मारतनस वचत बह वन खा नसा तुह क्या मोरव मगर बह लोग तावनस हंग मंगस पे आय तो बह यो वास कर मेहरबानी कर अपील कर गवर्नमेंटस मोन कर क्या चारा पता सह जिंद छा न छा अस टोटली पता कहें न समझो न लेन तो न देन अत खुदा सुन रसूल हाजिर नाजिर टोटली ना कहें अस टोटली पता आज ब्रोट जोरी अस टोटली पता सह जिंद छा मुदमुत छा तो यमो आज आय तो सुन लोठा कर गवर्नमेंटस अपील कर मोन कर क्या चारा वन मेहरबानी कर। इसी दौरान वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने सारे मुल्क से अपील की है कि वो मुत्तहिद तौर पर कश्मीर का साथ दें। इन्होंने कहा है कि अगर आप कश्मीर से किनारा कश होंगे और यहाँ की सैरो सियाहत छोड़ देंगे तो ये दुश्मन की जीत होगी, इसलिए कि दुश्मन यही चाहता है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि अगर इन हालात में कश्मीर को छोड़ दिया जाएगा तो शायद ये दुश्मन की जीत होगी, इसलिए कि सयाहों को निशाना इसीलिए बनाया गया ताकि कोई कश्मीर का रुख ना करे और कश्मीर का शोबे सयाहत मुतासिर किया जाए। इन्होंने कहा है कि ये बात दुरुस्त है कि सभी को अपनी जान प्यारी होती है, लेकिन लोगों को चाहिए कि वो हालात को पेश नज़र रखते हुए फैसला करें। एनसी, बीजेपी, कांग्रेस और दीगर पार्टियों ने लीडरान ने आज पहलगाम पहुंचकर जांबाग सैयद आदिल हुसैन शाह के घर वालों से मुलाकात की और उन्हें ताज़ियत पेश की। बीजेपी लीडर रविंद्र रायना, कांग्रेस लीडर तारिक हमीद कर्रा, जी मीर के बशमूल दीगर ने आदिल हुसैन के घर वालों से मुलाकात करते हुए अपने गम व अफसोस का इजहार किया और आदिल की बहादुरी व कुर्बानी को खिरात पेश किया। कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, जो दहशत गर्दाना हमला हुआ है, ये इंसानियत को भी शर्मसार कर गया। इंसानियत भी तार तार हो गई। पाकिस्तान के कायर और बुज़दिल दहशतगर्दों ने निहत्थे निर्दोष बेगुनाह लोगों का कत्ल करके इंसानियत को भी शर्मसार किया। यहाँ इसी पहलगाम के रहने वाले एक नौजवान आदिल शाह साहब, जो कि उस हमले के वक्त पहलगाम के बैसरन वैली में थे और जिन्होंने उस आतंकवादी को, एक आतंकवादी को पकड़ लिया, उसकी बंदूक छीन ली। उस आतंकवादी जिसने वहां कुछ लोगों को बंधक बनाया था, उसको पकड़ लिया, उसकी बंदूक छीन ली। पहलगाम सानिया के दौरान वीर गति हासिल करने वाले आदिल हुसैन शाह के घर पर आज चाहरुम था और आज लोगों की बड़ी तादाद ने यहां पे आकर ताज़ियत में शिरकत की। इस दौरान यहां रियासत यूटी के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के बेटे के साथ साथ यहां एलओपी लीडर सुनील शर्मा और बीजेपी के साबिक यूटी प्रेसिडेंट रविंद्र रैना के साथ साथ दीगर सरकर्दा लीडरान ने यहां ताज़ियती मजलिस में आकर शमूलियत की है। इस मौके पर कांग्रेस के सरकर्दा लीडर गुलाम अहमद मीर के साथ साथ तारिक हमीद कर्रा ने भी ताज़ियती मजलिस में शिरकत करके लवाहकिन के साथ डारस बधाई है। गुलजार अहमद गनाई, 4 TV न्यूज़, अनंतनाग। पहलगाम में आदिल हुसैन के घर वालों को ताज़ियत पेश करने के बाद तारिक हमीद कर्रा, सुनील शर्मा, जी मीर ने मीडिया से बात करते हुए आदिल हुसैन की बहादुरी को गैर मामूली करार देते हुए उन्हें खिरात पेश किया। इन्होंने पहलगाम में होने वाले दहशतगर्दाना हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी के डेलीगेशन का ताल्लुक है, आज चूँकि शहीद आदिल हुसैन का चहारुम था, उस सिलसिले में हम यहाँ आए थे।
लेकिन मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि जब ये वाक़ा हुआ तो राहुल जी उस वक़्त अमेरिका में थे और उन्होंने हमें फ़ोन करके ये कहा कि किसी भी सूरत में इस दिलदोज़ वाक़ा के ऊपर कोई सियासतगिरी नहीं होनी चाहिए। और यही रवैया पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ पे कांग्रेस के जहाँ पूरे मुल्क में जो यूनिट्स हैं उनको भी यही बात चली गई कि इस दिलदोज़ वाक़ा के ऊपर कोई सियासतगिरी नहीं होनी चाहिए, और अभी तक भी हमने ऐसा ही किया है। 22 अप्रैल के दोपहर का बाइसरन का वाकया, जिसमें पूरे भारतवर्ष के 26 लोग शहीद हुए। अलग अलग रियासतों से जो टूरिस्ट यहाँ पे आए थे, अपने जिंदगी का खुशनुमा पल बिताने के लिए बाइसरन के उस छोटे से मैदान में अपने परिवार वालों के साथ बैठे, ऐसे वो पर्यटक, ऐसे वो टूरिस्ट जिनको पाक प्रायोजित आतंकवाद ने निशाना बनाया और एक हैवानियत की मिसाल कायम की। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी सरबरा शिबान अशाई ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए पहलगाम हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। साथ ही इन्होंने मरकज़ी हुकूमत पर जोर दिया कि वो कश्मीर में लोगों की जानी तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाएं। इन्होंने सिक्योरिटी बंदोबस्त पर सवाल खड़े किए। आप सब लोग जानते हैं पहलगाम में जो सानिया पेश आया, 26 अफराद जाँ बहक हो गए। सारे जम्मू कश्मीर के जितनी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हर स्ट्रेटा जो जम्मू कश्मीर का है, चाहे वो ट्रेडिंग बॉडी हो, चाहे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, सब ने अनएम्बिगस टर्म में बिला किसी रोक टोक के इसकी मजम्मत की है जो टेररिस्ट अटैक पहलगाम में हुआ। सब कुछ मुख्तसर सवाल है हमारे जम्मू कश्मीर की हुकूमत से, सेंट्रल गवर्नमेंट से और जो नेशनल मीडिया है उन लोगों से। ये सबको मालूम है कि जम्मू कश्मीर दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट मिलिटराइज्ड जोन है। लाखों में सिक्योरिटी अफराद जो है वो यहाँ पे मौजूद है। बहुत सारी एजेंसियां हैं, आईबी है। पहलगाम हमले के खिलाफ आरटीआई मूवमेंट जम्मू कश्मीर की जानिब से मोमी शमे लिए पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे की सरबराही डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट ने की। इस मौके पर राजा मुजफ्फर भट्ट ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कश्मीरी तुलबा को निशाना बनाए जाने की भी सख्त मजम्मत की और उनके तहफ़्फ़ुज़ात का हुकूमत से मुतालबा किया। कत्ल किया और आप यकीन नहीं करेंगे, कश्मीर का वो कोई घर नहीं था जिसने मातम नहीं किया, और फिर भी ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है। ये एक शर्म की बात है कि कश्मीरी खुश है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो पूरी दुनिया से सूफी संत ईरान से, इराक से, ताजिकिस्तान से, अफगानिस्तान से यहाँ रहने के लिए नहीं आते, इस जमीन को अपना गहवारा नहीं बनाते। अगर हमारी शिवसेना उद्धव ठाकरे यूनिट जम्मू कश्मीर की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। सहानी के बशमूल दीगर लीडरान ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब भी किया। आईपीएस ओहदेदार वो जम्मू कश्मीर के साबिक डीजीपी एसपी सहाय ने कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान बौखलाहट से दो चार है। एसपी वैद ने कहा है कि पाकिस्तानी फ़ौजी सरबरा आसिम मुनीर और आला सतह की दीगर फ़ौजी ओहदेदार आम आदमी को हिंदुस्तान के नाम पर भड़का रहे हैं। एसपी वैद ने कहा है कि अब पाकिस्तान को पानी की एक बूंद नहीं मिलेगी, पाकिस्तान को अब पानी के लिए भी भीख मांगना पड़ेगा। आतंक फैलाने वाले हों या फिर जो भी पाकिस्तानी एजेंट्स बने हुए हैं, सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त अटारी सरहद पर इंतहाई जज्बाती मनाजिर देखे जा रहे हैं। भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटों के दौरान मुल्क छोड़ देने की भारतीय हुकूमत ने अहकाम जारी किए, जिसके बाद वाघा बॉर्डर पर कई पाकिस्तानी वतन वापसी के लिए पहुंच चुके हैं। इसी दौरान पाकिस्तानियों से शादी करने वाली ख़वातीन सख्त मुश्किल से दो चार हैं। जो जोधपुर से ताल्लुक़ रखने वाली खातून ने कहा है कि वो पाकिस्तान वापस होने के लिए सरहद पर मौजूद हैं। इसके शौहर सरहद के उस पार अपने एक लड़के के साथ उनकी आमद के मुंतज़िर है, लेकिन उन्हें पाकिस्तान की सरहद में दाखिल होने की ओहदेदार इजाज़त नहीं दे रहे। वो 12 बरस से पाकिस्तान में मुक़ीम हैं। फ़िलहाल वो हिंदुस्तानी पासपोर्ट रखती हैं। उन्हें पाकिस्तानी क़वायद के मुताबिक निस्फ़ शहरियत फ़राहम है।
कुछ अरसे बाद मुकम्मल शहरियत फराहम की जाएगी। इनके साथ 2 बेटियां हैं जो पाकिस्तानी शहरियत रखती हैं। ऐसे ही दीगर ख़वातीन ने भी हिंद व पाक हुक्काम के ख़िलाफ़ अपनी शदीद बरहमी ज़ाहिर करते हुए मुतालबा किया कि वो उन्हें पाकिस्तान वापस होने दें। वो अब पाकिस्तानी हैं, उनके शौहर और दीगर रिश्तेदारान के मुंतज़िर हैं। एक खातून ने कहा है कि उन्हें 3 बरस की कोशिश के बाद हिंदुस्तान का वीज़ा फराहम हुआ और वो 1.5 माह के वीज़े पर अपने करीबी रिश्तेदारों से मुलाकात करने और एक शादी में शिरकत के लिए आए हुए थे। ताहम पहलगाम वाक़या रोनुमा होते ही उन्हें मुल्क छोड़ देने की हिदायत दे दी गई। 10 बरस बाद वो अपने खूनी रिश्तेदारों से मुलाकात के लिए हिंदुस्तान पहुंचे थे कि उन्हें 48 घंटों में हिंदुस्तान छोड़ देने की हिदायत दी गई। खातून मायूसी के आलम में अश्कबार हो गईं। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। जम्मू कश्मीर में सरहदात पर हिंद पाक अफवाज के दरमियान शदीद तनाव, वक्फे से शदीद फायरिंग और गोलाबारी का सिलसिला जारी। दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक गैर मामूली सिक्योरिटी चौकसी, भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी में इजाफा। अमेरिका ने कहा दहशतगर्दों के खिलाफ भारत के साथ ताउन के लिए हैं तैयार। पहलगाम हमले में गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए भारत से ताउन करने तैयार हैं। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की पेशकश, हिंद तास मुआहिदे की मनसूखी पर थिंक टैंक तश्कील देने का ऐलान। कश्मीर में अस्करत पसंदों के खिलाफ फोर्सेस का शदीद क्रैकडाउन, सैकड़ों मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। पहलगाम हमले में मुलविस 5 अस्करत पसंदों के मकानात कर दिए गए मुनहदिम। कश्मीर की सियाहत को किनारा कश किया जाएगा तो ये दुश्मन की जीत होगी, ऐसा ना करें। उमर अब्दुल्ला की सयाहों से अपील, कहा इस वक्त सारा मुल्क कश्मीर का मुत्तहदा तौर पर साथ दे। एनसी, बीजेपी, कांग्रेस के लीडरान ने किया पहलगाम का दौरा, जहां बहक सैयद आदिल हुसैन शाह के घर वालों को पेश की ताज़ियत। पहलगाम हमले के खिलाफ आरटीआई मूवमेंट जम्मू कश्मीर ने किया मौमी शमे लिए खामोश एहतजाज। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कश्मीरियों के तहफ़्फ़ुज़ात को भी हुकूमत से किया मुतालबा। और निस्फ पाकिस्तानी शहरियत रखने वाली ख़वातीन का अटारी बॉर्डर पर एहतजाज, कहा वतन वापस होने दिया जाए। हिंद पाक हुकूमतों से इंसानी कदरों पर इंसाफ का किया मुतालबा। इसी के साथ 4 TV कश्मीर इख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।